हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निवेश बाज़ार में। आज जिस तरीके के मार्केट के क्यूज़ बने हुए हैं और जो ग्लोबल मार्केट से एक न्यूज़ आ रही है, स्पेशली मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप के ऊपर जो वापस से जांच की योजनाएं बन रही हैं। यूएस सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से भारत के कानून मंत्रालय से इस जाँच में सहयोग के लिए जिस तरीके से बोला गया है, ये भारतीय मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसको मैं इस तरीके से भी देखता हूँ कि जो 2020 के बाद में भारतीय शेयर मार्केट की जो रैली हुई है उसमें काफ़ी हद तक जो है एक बड़ा योगदान जो है अदानी ग्रुप के शेयरों को रहा है। और एक चीज़ और नोटिस में मैंने देखी कि जब से अदानी ग्रुप के स्टॉक की रैली जो है वो थोड़ा सा स्लो हुई है, या मैं कहूँ कि रुक गई है, तब से भारतीय शेयर बाज़ार भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया है। तो इसलिए अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। टेक्निकल लेवल्स की बात करूँ तो जिस तरीके से हम पिछले 3 दिन से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग 22,900 के आसपास जो है वो क्लोजिंग दे पा रहे हैं। आज के लिए 22,900 के ऊपर का क्लोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की निगेटिव न्यूज़ है, अगर हम 22,900 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाए तो हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि एक वीकनेस की ओर जा सकते हैं। तो आज के पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो हम जो 725 का लो है, वैसे तो लो मतलब 725 के नीचे का लगा है, लेकिन ओवरऑल मैं ये मान के चलता हूं कि हमें आज लोअर रेंज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से बनता है, तो 700 टू 780 ये बाइंग की रेंज होगी। स्टॉप लॉस होंगे 22,650 के, टारगेट हो जाएंगे 22,850, 22,880, 22,975 तक के। सेलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो कल एक मौका मिला था 23,000 के बहुत करीब में शॉर्ट करने का, तो अगर आज भी 23,000 के पास में शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो हम लोग डेफिनेटली पहला ट्रेड जो है वो शॉर्ट का ले सकते हैं। और उसके टारगेट हो जाएंगे 22,900, 22,825, 22,750। इस तरीके से जो है स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस समझ में आती है तो हम फिर 22,675 और 22,600 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस तरीके का मोमेंटम मार्केट में बन रहा है और इस न्यूज़ का कितना असर हो रहा है। यही बात अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी 48,500 से 49,500 का ट्रेडिंग रेंज रहेगा। हम बाइंग के केस में 48,500 के जितना करीब बाई कर पाएंगे वो थोड़ा सेफ़ होगा, और शॉर्ट के केस में हम जितना 49,500 के करीब बेच पाएंगे वो थोड़ा सा सेफ़ होगा। इसमें हम क्रमशः 350, 500 और 700 पॉइंट के टारगेट रख सकते हैं बाइंग और सेलिंग दोनों में। वो फिगर जो भी है आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट को। अगर देखिए मार्केट जो एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा था, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बाई चांस अगर वो सपोर्ट ब्रेक होते हैं और 22,700 के नीचे फिसलता हुआ मार्केट दिखता है और 22,800 के नीचे क्लोज होता हुआ अगर दिखता है, तो एक चांस है कि हम लोग 22,350 तक जाने के लिए भी जो है वो तैयार होंगे। तो इस केस में जो इन्वेस्टर हैं, अगर हम बात करें कि हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है 22,900, 23,000 इन्वेस्टर्स के लिए लेने की रेंज है, तो जिनको एकदम सेफ़ चलना है तो वो आज ओपन मार्केट में एग्ज़िट भी प्लान कर सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि मार्केट एकदम लोअर एंड पे है और एक नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। हो सकता है आज के दिन में मार्केट इस 15 दिन के सेटअप का लो बना के और ऊपर चल पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोमेंटम रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी आपकी पोजीशन हो। थैंक यू।